नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन वाला था। लेक्चर 2 में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ये रहा लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में SN2 रिएक्शन के अंदर। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा जस्ट 180 डिग्री पीछे साइड से इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है और हैलोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अच्छा, सवाल क्या निकल के आता है कि यहाँ एक टर्म लिखा है फ्लिप ओवर। फ्लिप ओवर का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स जो होते हैं वो अपना पोजीशन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कार्बन नहीं, कार्बन के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, बस वो फ्लिप कर जाते हैं। फ्लिप करने का मतलब उनका प्रोजेक्शन बदल जाता है। अभी इस तरफ प्रोजेक्शन है और ये इस तरफ प्रोजेक्शन चला गया। अगर आप R1 का डायरेक्शन देखिए तो यहाँ R1 यहाँ पे है लेकिन यहाँ R1 चला गया। अगर आप देखो R2 यहाँ पे तो R2 जस्ट पीछे चला गया। R3 सामने था तो सामने ही आ गया। तो बस इसमें अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे अगर आप एक मिरर रखो, एक यहाँ पे मिरर रखो, तो R1, R2 और R3 का जो मिरर इमेज बन के आएगा वो यही होता है। तो हम लोगों ने इनइंसोमर्स में पढ़ा था कि अगर ये R कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा, S। अगर ये S है तो इसका मिरर इमेज आएगा क्या, R। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें 1 प्रोडक्ट बनता है और वही क्या होता है, मेजर। और जो 1 प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर SN2 में सिंगल प्रोडक्ट बनता है और SN1 में 2-2 प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक R प्रोडक्ट बनेगा और S बनेगा, D फॉर्म भी बनता है, L फॉर्म भी बनता है। तो बात को समझिए, SN1 रिएक्शन में क्या होता था, इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकैटायन बनता था। और जब कार्बोकैटायन बनता था तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइस होता था, वो अबव द प्लेन अटैक कर सकता था और बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन अटैक किया तो अलग एक स्टीरियो आइसोमर वाला प्रोडक्ट बना, और अगर बिलो द प्लेन अटैक किया तो अलग स्टीरियो आइसोमर वाला प्रोडक्ट बन गया। तो वहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफाई होता है, यहाँ पे पहले से ही कंफर्म होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये रिपल्सन क्रिएट करेगा। फ्रंट साइड क्या है, फ्रंट साइड बिजी है, बैक साइड क्या है, फ्री है। तो बैक साइड से अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन होकर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, आप जरा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात चल रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आपको क्या बताना है, sp2। तो जिस दौरान ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो आप अगर ध्यान दीजिए तो न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से अटैक कर रहा है और हैलोजन फ्रंट साइड से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। और ये जो तीनों के तीनों ग्रुप होते हैं बच्चों, R1, R2 और R3, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। और एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। और ये जो p ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है ये क्या होता है, इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। और अगर ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। वाई बैक साइड अटैक, क्वेश्चन यही उठता है कई सारे बच्चों में कि सर SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक क्यों होता है, फ्रंट साइड अटैक होता है तो रिपल्सन कैसे होता है, जरा उसको एक्सप्लेन किया जाए। मतलब विजुलाइज नहीं होता आप सभी लोगों को, तो जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ 2 कंडीशन दिया हूँ, एक तो बैक साइड अटैक और एक ये फ्रंट साइड अटैक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बैक साइड अटैक को वो एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इस कार्बन के हम बारे में ज़रा सा बात करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ, ये कार्बन है, मैं ऊपर जोड़ देता हूँ क्या, एथाइल जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेथाइल है तो मेथाइल में यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं ये कहाँ चला गया, हमारा बोर्ड के बाहर। ठीक है, ये चला गया कहाँ, बोर्ड के बाहर, और ये चला गया बोर्ड के अंदर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से हल्का हल्का ब्रोमीन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और यहाँ से हल्का हल्का न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है ना, जुड़ रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है, डोनेट हो चुकी है। तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया कार्बन, ये हो गया एथाइल। इसका जस्ट मिरर इमेज बना लो, मेथाइल यहाँ दिखेगा। ठीक है,
और ये हाइड्रोजन उसके जस्ट पीछे दिखाई देगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन बैठा हुआ है, OH माइनस आयन, तो OH यहाँ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो पीछे साइड से अटैक किया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। इसको बोला जाता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। मान लेते हैं फ्रंट साइड से अटैक किया होगा तो कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। ये हो गया कार्बन, ये हो गया एथाइल, ठीक है। ये हो गया क्या, हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, मेथाइल, ठीक है। यहाँ से हल्का 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 OH माइनस जुड़ रहा होगा और यहाँ से हल्का 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 ये हो गया Br पार्शियल नेगेटिव चार्ज निकल रहा होगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब रिएक्शन हो जाएगा तो OH पूरा जुड़ जाएगा और Br पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया क्या, एथाइल, ये हो गया क्या, हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा क्या, मेथाइल। क्योंकि सेम साइड से अटैक किया है, फ्रंट साइड से अटैक किया है, तो वहीं से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हो गया OH, ठीक है। इसको बोला जाता है बच्चों रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल, जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप है, अगर उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाए, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, अगर यहीं पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ तो उसे रिटेंशन बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जस्ट लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से जुड़ रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्हीं दोनों प्रोडक्ट के बारे में जरा सा बात करते हैं। अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ये प्रोडक्ट बनाना है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइस है, OH माइनस के पास 2 चॉइस है। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अब सवाल उठता है कि कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप इस बात पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे सेम चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे अगर देखिए तो पास पास में है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, दूर दूर है। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंगल कम है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। और इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, सॉरी स्टेबल ज़्यादा है, अनस्टेबल कम है। ये अनस्टेबल है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अनस्टेबल। यहाँ पे दूर दूर हैं तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जाहिर सी बात है हम वही ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे जो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, हाईली स्टेबल। इसीलिए बैक साइड से अटैक होता है SN2 मैकेनिज्म में, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता, तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनने का सवाल नहीं उठता। तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और इन्वर्जन में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, ज़्यादातर चेंज हो जाती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस रहेंगे जहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हो जाता है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक बात और आप लोगों को बतानी थी। जैसे यहाँ पे तो मैंने सारी बातें बता दिया कि भैया न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, सारे कंडीशंस आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसी को लिख दिया है डेफिनेशन के फॉर्म में कि इन दिस रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल ब्रोमाइड है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। किसके द्वारा बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा बनेगा, और इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे जो इन्वर्जन होता है वो भी बात याद रखिएगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 50% इन्वर्जन होगा, कि 60 की 70 की 80। इसमें पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड के कहाँ से अटैक करेंगे, बैक साइड से। कोई सवाल नहीं उठता कि फ्रंट साइड से अटैक करेंगे। तो जो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है तो ये पूरा ही बनेगा, मतलब इन्वर्जन होगा भी तो कितना होगा, 100% इन्वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ रिटेंशन हुआ है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम मिल जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब लिख लीजिए। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, और क्वेश्चंस को ध्यान देने से पहले ज़रा सा यहाँ 2 पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। SN2 रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, देखिए जब हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अल्काइल हैलाइड पे अटैक करने जाता है
अल्फा कार्बन पे जब अटैक करने जाता है तो वो अपना जो पोजीशन है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि मैं बैक साइड से ही अटैक करूंगा, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करूंगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब हम रिएक्टेंट की तरफ से सोचेंगे कि भैया रिएक्टेंट पे अटैक कर रहा है तो वो कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है कि मतलब नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल will attack from बैक साइड ओनली, सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अगर आप दूसरे पॉइंट पे ध्यान दो, स्टीरियो सेलेक्टिव, इसका सीधा का सीधा संबंध कहाँ से है, प्रोडक्ट से है, कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस टाइप का है, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला मिल रहा है कि आर और एस वाला मिल रहा है, या एस वाला मिल रहा है, या सिंगल काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, या दो दो टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिक्स है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है, मेजर एक ही बनता है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीडोमिनेंट वन, कोई एक ही प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, वीडियो को पॉज कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, NaOH का मतलब किसका सोर्स है बच्चों, OH माइनस का है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। जब यहाँ SN2 रिएक्शन होगा तो OH माइनस चार्ज कहाँ से अटैक करेगा, OH माइनस चार्ज कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। आयोडीन फ्रंट साइड से क्या हो जाएगा, बाहर। जब फ्रंट साइड से बाहर होगा तो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। मेथाइल उस तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा, तो ये हो गया मेथाइल, ठीक है। और आपका हाइड्रोजन इस तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद एथाइल यहाँ आ जाएगा और OH कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये R है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन, अगर आप देखो तो ग्रुप्स क्या हो गए हैं, ग्रुप्स क्या हो गए हैं, फ्लिप हो गए हैं, ग्रुप्स क्या हो गए हैं, फ्लिप हो गया है, ठीक है। फ्लिप ओवर का मतलब क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन, ग्रुप्स अपने आप को क्या कर लिए हैं, फ्लिप कर लिया है। लेकिन जरा सा नीचे वाले बात पे आप ध्यान देना, नीचे वाले में क्या होता है, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, C माइनस है, तो यहाँ पे भी वही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या होगा, पीछे साइड से अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन है तो ये इसके पीछे साइड से अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N है ये, ठीक है, पीछे साइड से अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा जंप करके, क्योंकि फ्लिप हो रहा है, और D यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कमाल की बात सुनना, कई सारे किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा कि SN2 रिएक्शन में जब इन्वर्जन होता है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे इसका R है तो इसका S हो जाएगा, इसका S है तो इसका R हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका R हो तो इसका भी R हो जाए, इसका S हो तो इसका भी S हो जाए, ऐसा लिखा मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी आप निकालो, क्या दिख रहा है, S, इसका अगर आप निकालोगे तो इसका भी क्या आएगा, S आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने का मतलब वाल्डन इन्वर्जन नहीं होता। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप्स क्या हो जाएं, फ्लिप कर जाएं। जैसे अम्ब्रेला में हुआ था कि अम्ब्रेला इन्वर्जन, बस अम्ब्रेला घूम जाए, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन बदले, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, फ्लिप ओवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है। इसके पहले अगर आप ध्यान दो तो ये भी कायरल कार्बन था, ये भी कायरल कार्बन था। इसके पहले जो मैं एग्जांपल डिस्कस किया हूँ वो भी कायरल कार्बन वाला था। स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन ही कायरल कार्बन वाले होते हैं, जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन होगा। कैसे होगा, ये MeO माइनस से कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो कुछ इस तरीके का हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हाइड्रोजन ऊपर, मिथाइल नीचे, D ऊपर, O मिथाइल यहाँ चला गया ऊपर,
ठीक है ना, ऊपर साइड से ऐड हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ इन्वर्जन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन कोई ये पूछे कि क्या यहाँ वाल्डन इन्वर्जन हुआ है, क्या यहाँ पे फ्लिप ओवर हुआ है, तो बिल्कुल अवश्य हुआ है, यहाँ पे फ्लिप ओवर हो गया है, ठीक है ना। इन्वर्जन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर ये कायरल कार्बन होता तो ये इन्वर्जन हो जाता। ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप हैं ये क्या है बच्चों, ये ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, जैसा कि आपने हेडिंग में देख लिया होगा, SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन चारों एग्जांपल में SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता बच्चों। ये A हो गया, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं, इसका नाम D रख देते हैं। तो रीजन में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन तो ये होता है बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या मैं अगर और भी रीजन लिख दूं कि इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, या तो आप ये भी लिख लो इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, या अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट विल नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है कि वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, या फिर बन भी गया जबरदस्ती तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे कई रीजन दे सकते हैं। यहाँ पे हैलोजन रेजोनेंस में है, हैलोजन का लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है। यहाँ पे भी हैलोजन का लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में जाने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आसानी से तोड़ना भी मुश्किल है। ऊपर से इस कार्बन के बैक साइड से अटैक या फ्रंट साइड से अटैक करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये तो एक ही प्लेन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैक साइड और फ्रंट साइड तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक साइड से अटैक करने के लिए आपको बेंजीन लेंगे कहाँ से आओगे, नो चांस। यहाँ पे तो बेसिकली इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यहाँ भी बढ़ जाती है, यहाँ भी बढ़ जाती है। तो कई सारे रीजन्स हैं हमारे पास, बॉन्ड की स्ट्रेंथ का बढ़ जाना, इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना, इस sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाईली अट्रैक्शन में चला जाता है। वी हैव अ डिफरेंट रीजन्स, ओके। ज़्यादातर रीजन्स यही लिखे जाते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। बस इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में बस छोटी सी बात आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। उसके बाद एक और भैया, एक दो और अभी वीडियो लेक्चर्स में डालूंगा, हो सकता हो 3 वीडियो लेक्चर्स और डालूँ। तो अभी एक लेक्चर आएगा SN1 और SN2 के ऊपर मिक्स क्वेश्चन वाला, जहाँ पे हम लोग बस रेट को फाइंड करेंगे। एक आएगा मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे SN1 के और SN2 के, और एक मैं और वीडियो बनाऊंगा SN1 एंड SN2 के कंपैरिजन के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए इन सारे को आप रिवीजन करते रहिए। बाय बाय बच्चों।